और इस वक्त की बड़ी खबर है, बलौदाबाजार हिंसा मामले में एमएलए देवेंद्र यादव के साथ 112 आरोपियों को जमानत। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 6 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आज दस्तावेजी प्रक्रिया के बाद देवेंद्र यादव की रिहाई हो गई है। सेंट्रल जेल के बाहर उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा गया, लेकिन कई आरोपी अब भी सेंट्रल जेल में बंद है। वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को राहत देते हुए जमानत दी है। जी ऐसे शॉर्ट में निपटा रहे हो। जमानत के बाद बाहर निकले। मुझे भिलाई आके खुशी हो रही है, अपने सब साथियों से मिलकर, सभी परिवार के लोग हैं। और पिछले समय में कांग्रेस पार्टी हो, वरिष्ठ नेता हों, भिलाई वासी हों, सभी साथियों ने बहुत साथ दिया। इस समय बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना ज़रूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय ख़त्म होते हैं, हम आए बाहर, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे, और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सज़ा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदाबाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन, और उन लोग जेल में थे। 13 महीना हो गया। कुछ ऐसे लोग भी थे जो 11 वहाँ पे साफ सफाई या किसी काम से थे, उन लोगों को भी जेल भेज दिया गया। तो ये सारी चीज़ें। एक और मामले में आपको स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करना और वातावरण बनाकर लोगों पे दबाव बनाना, ये राजनीति में चलता है। तो इसकी ज़्यादा चिंता हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच सामने आता है। लखमा जी भी अंदर आकर देवेंद्र और मजबूत हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जीवन का ये एक ऐसा अध्याय है जिसने काफ़ी कुछ सिखाया, और मैं चाहता हूँ कि इसको हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करके इस अनुभव को मैं आप लोगों से साझी। मंदिर में क्या मांगे भगवान से? हर साल जन्मदिन हो या किसी भी नए काज की शुरुआत, हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं। तो भिलाई आया, अपने परिवार के पास आया। आप सब परिवार हो मेरे। मैं आपको मीडिया कर्मी नहीं देखता, भिलाई वासी हो तो अधिकार एक दूसरे के ऊपर बनता है। तो प्रभु के दर्शन करने आया था। उभरते लीडर को दबाने की कोशिश की गई है। कहाँ कुछ होता है ये सबसे। और देखो, ऐसा है कि आप जिस काम में हो ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे षड्यंत्र आपके सामने लगातार आते रहेंगे। आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना है। एक तरफ आपका जन्मदिन मन रहा था और कोई लोगों को यह था कि आप बाहर एक दिन बाद आए हैं, कैसे उस रात को कैसे काटा आपने? अपनों बीच में नहीं थे आप। फिर जेल की कहानियां बहुत सारी है। जेल में तो मैं चाहता हूं आप बैठे हैं तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये यहाँ काफ़ी शांति है, लेकिन वैसी शांति, अंदर शांति होती थी, लेकिन जो दीवार है ना, दीवार जो ऊंची दीवार थी, उसके पीछे की से गाड़ियों के हॉर्न के आवाज़, कभी कोई फंक्शन चल रहा है तो उसके शोर शराबे कान में गूंजते थे। दिवाली है तो फटाके फूटते थे, वो उड़ते हुए दिखते थे, लेकिन हम उसी एक इतनी सी जगह में रहते थे। तो उसका एक अलग अनुभव है। इत्मीनान से बात करेंगे उस पर। एक लास्ट सवाल देवेंद्र जी, मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने एक बलौदाबाजार की सभा में गए हैं, उसके बाद आपके ऊपर आरोप लगे और आप यहाँ जेल में गए, ये हुआ। अब आगे ऐसी सभाएं होंगी तो क्या आप उसको लेके कैसे सतर्क रहेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, बलौदाबाजार का जो प्रकरण है, उसकी जिस कारण सभा हुई थी उस पे आज भी सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। पूजा स्थल में पवित्र जैतखम को किसने काटा, क्या चीज़ें थी, उस समय सीबीआई जांच की मांग की थी। इन्होंने एसआईटी का गठन किया, उसका भी क्या है अता पता कुछ अभी तक चला नहीं है। तो वो मुख्य मुद्दा था। उस मुद्दे पे तो को डाइवर्ट करके निर्दोषों को जेल भेज दिए। ठीक है, ये कर लिया,
लेकिन हम कोई भी ऐसा विषय होगा शहर का, प्रदेश का, जहाँ लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची है, तो वहाँ हमें खड़ा होना लाजमी है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, बस। और क्या? लखमा जी भी अंदर है, उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगे, उसके लिए कहा। देखो, एलिगेशन लगाना तो सरकारों का, एजेंसीज का काम है, प्रूफ करके दिखाएं सारी चीजों को। थैंक यू।